दोस्तों हो सके तो मुझको माफ करना क्योंकि आज मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में बर्बाद हुए हैं दोस्तों। बहुत सारे उन्होंने लॉसेस किए हैं और यहाँ तक कि लोन भी उनके ऊपर चढ़ चुका है, जिसका नाम है दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग। देखने में बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है ये, दूर से एकदम चमकदार लगती है। जब मार्केट बंद हो जाती है तो आपको पता चलता है कि 10 रुपए का प्रीमियम ये 100 रुपए तक गया था। मतलब कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लगा देते तो आधे 1 घंटे में ये आपके 10 लाख रुपए बन जाते। सुनने में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे अपने स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं कि आज मैंने 15 लाख का प्रॉफिट किया, आज मैंने 20 लाख का प्रॉफिट किया। और कुछ महानुभाव तो भाई साहब मैं देखता हूं कि करोड़ से नीचे आते ही नहीं है, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के प्रॉफिट दिखाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा कोर्स बाय कर लो। तो आप खुद सोचो, जो बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ऑप्शन से, वो काय को कोर्स बेचेगा यार। लेकिन क्या करें दोस्तों, जो रिटेलर्स हैं हमारे बहुत मासूम होते हैं और बेचारे आ जाते हैं। तो उनकी जितनी भी कोर्सेज वाली जो चीज है ना, वो आज मैं दोस्तों फ्री में समझाने वाला हूँ। ये समझ लो कि 10,000 रुपए दे के आप जो कोर्स खरीदोगे वो आज की डेट में आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से मिलने वाली है। वो नॉलेज क्या पता उससे ज्यादा की मिल जाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो कोर्स है हमारा फुल लेंथ कोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो ऑप्शंस करते हैं और प्लस करना चाहते हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग करते नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, उनको सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। बहुत सारी टर्म्स होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डीप टॉपिक है ये समझ लो कि इसको मैं अगर 4 घंटे भी लगातार बोलता रहूं, समझाता रहूं तो भी कम पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत ही कम समय, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में इसको करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप मेरा साथ दीजिए इस चीज में और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और प्लीज एक बार में तो मुझे पता है आप देख नहीं पाओगे, तो इसको वॉच लेटर में डाल देना। चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया होगा क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आपकी वन स्टॉप वीडियो होने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन चेन के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक डिटेल्ड 1 घंटे की वीडियो डली हुई है और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट उसके आते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितने प्यार आप लोगों ने इस वीडियो को दिया था और बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं इसमें। मतलब क्या है कि इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को एनालाइज करना सीख चुके हैं और ये हमारी 1 घंटे की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये जो कोर्स है ये उससे भी 10 टाइम्स बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि खाली मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सेबी के नियम दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं खाली आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने पे फोकस करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ना मैं कोई निफ्टी का एनालिसिस करके देता हूं, ना कोई स्टॉक का एनालिसिस करता हूं। मेरा सिंपल सीधा ये है कि आप प्राइस एक्शन सीखो और उसके बेसिस पे खुद ट्रेड लेना सीखो। आप दूसरों को रिकमेंडेशन दो, खुद नहीं लेनी है कभी किसी से। और गोल ये है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से उनका प्रीमियम का प्राइस मूव होता है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है, और 3-4 हम स्ट्रेटजीज जानेंगे और प्लस कॉमन मिस्टेक जो हमारे रिटेलर्स करते हैं जिनकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। गोल ये है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं बहुत अच्छी तरीके से। और जितने भी भाई बंधु हैं जो मेरे से अपना नंबर मांग रहे थे, तो मैंने दोस्तों एक नया नंबर लिया है अपने व्हाट्सएप के लिए। ये व्हाट्सएप पे चलेगा ओनली, यहाँ पे आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आपका तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा। प्लस अगर आपको 1-to-1 सेशंस भी लेना है प्राइस एक्शन के ऊपर तो उसके लिए भी आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, कॉल लगेगी नहीं, खाली व्हाट्सएप होगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे एक सिंपल क्लिक करके भी आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे दोस्तों कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऑप्शंस होते क्या हैं और ये मार्केट में क्यों होते हैं। स्टॉक्स अलग होते हैं और स्टॉक्स के ऑप्शंस अलग होते हैं, तो ये दो दो चीजें क्यों हैं, एक ही चीज हम क्यों नहीं कर सकते। ये ऑप्शंस की जो लफड़बाजी है ये मार्केट में आई क्यों है, कहां से आई है, किसके दिमाग की उपज है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शंस क्रिएट किए गए थे दोस्तों हेजिंग के पर्पस के लिए। किसके लिए? हेजिंग के पर्पस के लिए, ना कि गैम्बलिंग के। और ये होते हैं दोस्तों एक तरीके के इंश्योरेंस। इसको मैं आना बहुत ही ब्यूटीफुल एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार ली, आपने बहुत अच्छे से पैसा कमाया, बढ़िया स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करी और एट द एज ऑफ
40 आपके पास हो गया 20 लाख रुपए जमा, और आपने कहा कि भाई साहब अब लाइफ भी इंजॉय करनी है। अब आपने खरीद ली एक कार, मान के चलो आपने स्कॉर्पियो खरीद ली, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो टॉप मॉडल। अब जब आप ये कार खरीदोगे ना 20 लाख रुपए की, पहली बात तो ये आपके मेहनत के पैसे की कमाई की है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा सेविंग करी है। तो ये 20 लाख रुपए की कार ना, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर ये चोरी हो जाए, स्टोलन, तो उस केस में क्या होगा? तो आप तो भाई साहब चैन से सो ही नहीं पाएंगे। पता चला कहीं भी एक खरोच लगी तो आपकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि बहुत दोस्तों इसकी सर्विस बहुत महंगी होती है। कार्स की सर्विसेज बहुत महंगी होती है, जरा सा एक डेंट लग जाए तो उसमें भी आपके 10 से 15 हजार रुपए लग जाते हैं। तो क्या है कि दोस्तों के इन सारी जितनी भी चिरान है ना, इससे बचने के लिए हम लेते हैं दोस्तों इंश्योरेंस। क्या लेते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं। अब इंश्योरेंस क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंश्योरेंस क्या करता है कि आपकी ये जो कार है ना, इसको इंश्योर्ड कर देता है। मतलब कि इसकी अगर चोरी हो जाए ये, तो अभी 70 to 80% पैसा मिल जाएगा। दूसरा, अगर इस कार का एक्सीडेंट हो जाए, पूरी खराब हो जाए, पूरी एकदम मट्टी में मिल जाए, फिर भी जितना भी पैसा आएगा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मतलब क्या है कि आप सुकून से रात में सो पाएंगे इंश्योरेंस लेके, और आपको बिल्कुल भी टेंशन होगी नहीं कार की। अब जैसे कार के लिए इंश्योरेंस होता है, उसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो हमारे ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस, ये एक इंश्योरेंस की तरह है। क्या है? मार्केट के इंश्योरेंस हैं ये। अब किस तरीके से ये इंश्योर करते हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान के चलो कि आपने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। कितने की? 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, और गिनती के क्या करें, आपने 2 या 3 शेयर ले लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सिंपल करने के लिए एक कंपनी ले लेते हैं, और ये भी मैं आपको खाली समझाने के लिए नाम ले रहा हूँ। मान के चलो आपने रिलायंस खरीद ली, ठीक है, इंडिया की टॉप कंपनी है रिलायंस। आपने 1 करोड़ रुपए पूरे रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिए। और ये दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कोई स्विंग विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने 1 करोड़ रुपए पूरे के पूरे रिलायंस में डाल के रखे हैं। अब क्या होगा कि मार्केट तो दोस्तों होती है हमारी अनसर्टेन, मतलब कभी भी कोई भी न्यूज आ जाती है, जैसे कोरोना वायरस आया था, स्टॉक्स तो छोड़ो, इंडेक्स भी हमारे 5-5 से 6-6% डेली गिर रहे थे। तो उस केस में क्या है कि 1 करोड़ ना, ये आपका घट के कम से कम 30 या 40 लाख ही बचता, 60 लाख का आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाता, स्वाहा हो जाता। तो इस लॉस को कैसे बचाया जाए? तो उस केस में क्या है ना दोस्तों, हम ऑप्शंस खरीदते हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, ऑप्शंस खरीदते हैं। कि रिलायंस हमने 1 करोड़ रुपए के खरीदे हैं, ये हमारी डिलीवरी में होंगे, स्टॉक्स होंगे हमारे पास, तो रिलायंस का हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। पुट ऑप्शंस हम रिलायंस का बाय कर लेंगे। और पुट ऑप्शन क्या है कि हमारा बहुत सस्ता आएगा। 1 करोड़ रुपए के रिलायंस है, जितनी भी क्वांटिटी होगी उसका जितना भी आप देखोगे, मान के चलो आपने 1 लाख रुपए के पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीद लिए रिलायंस के। अब क्या होगा कि रिलायंस अगर हमारा नीचे जाएगा, तो ये जो पुट ऑप्शन है ये आपको पैसा देगा। मतलब एक तरीके से क्या है कि ये हो जाएगी आपकी हेजिंग, नो लॉस नो प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी हो जाएगी, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन ये दोस्तों हमेशा उस टाइम के लिए यूज होता है जब मार्केट हमारी अनसर्टेन होती है, जैसे कि मान के चलो इलेक्शंस हो गए, दूसरे हमारे जैसे बजट वाले सेशंस हो गए, और जैसे कोई ना कोई रिसेशन आ जाए, कोई बहुत बड़ी कंपनी में घोटाला आ जाए जिसकी वजह से इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट आ जाए, तो उन केसेस के लिए ये ऑप्शन हमारे बनाए गए थे। आप समझे ना बात को, ये जो ऑप्शंस थे ये नॉर्मल दिनों में खरीदने वाले ऑप्शन नहीं थे। अब आप ये बताओ कि नॉर्मल दिनों में आप रिलायंस खरीद लो और उसको हेज करके चलो, ये थोड़ी कोई बात होती, फिर आपको रिटर्न ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको लॉस दे रहा होगा, और रिलायंस नीचे जाएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। मतलब क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। रिलायंस ऊपर जाएगा पुट में लॉस, रिलायंस नीचे जाएगा पुट में प्रॉफिट, और एट द एंड आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0/0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या है कि ग्रोथ नहीं है। लेकिन ये दोस्तों उस केसेस के लिए बहुत अच्छा है जब मार्केट हमारी बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपना जो 1 करोड़ रुपए की जो पोजीशन है रिलायंस में उसको बचाना चाहते हो, तो उस केस में आप ऑप्शंस खरीद लो। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, और सलाह भी यही दी जाती है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इसको इंश्योर्ड कर लो ऑप्शन खरीद के। तो इसी कंसेप्ट के लिए जो हमारे ऑप्शंस है मार्केट में इंट्रोड्यूस की गए थे। लेकिन आज आप देख रहे होगे कि भाई साहब रिसेशन फिसेशन छोड़ो, इकोनॉमी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दबा के लोग ऑप्शंस खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। और एक खास बात और बताऊं आपको, ऑप्शंस खरीदने के लिए आपको भाई साहब स्टॉक होना जरूरी नहीं है।
मान के चलो रिलायंस का स्टॉक के आपने ऑप्शन खरीदे, रिलायंस के आपने ऑप्शंस खरीदे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास रिलायंस हो तभी आप खरीद सकते हो, बिना रिलायंस के स्टॉक लिए भी आप ऑप्शंस खरीद सकते हो। तो इस केस में क्या है ना दोस्तों कि हम फास्ट मनी के प्रति जाते हैं, फास्ट मनी के प्रति, क्योंकि ऑप्शंस में काम करता है दोस्तों एक चीज है जिसका नाम है हमारा प्रीमियम। क्या होता है? प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या है कि ये डिपेंड करता है हमारा वोलेटिलिटी पे। अगर मार्केट में जरा सा वॉलेटाइल मूव आ जाए ना, मतलब कि थोड़ी ही देर में अगर रिलायंस में मान के चलो आधे घंटे के अंदर अंदर रिलायंस में 2 से 3% का मूव आ जाए, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है ना, इनकी जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या है कि वो एकदम से मूव दे देंगे आपको। मान के चलो 2 रुपए का ऑप्शन होगा, वो आपको आधे घंटे में 20 रुपए का दिख रहा होगा। तो इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए दुनिया भर के लोग आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। लेकिन आप खुद सोचो कि फास्ट मूव चाहिए हमको। मैं आपको एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा आप प्लीज मुझको बेयर करना, क्योंकि दोस्तों जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझने के लिए। आपको बोरिंग जरूर लग रही होगी, मुझे पता है, लेकिन आप ये देखो हमारी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग देख लो, थोड़ा सा 5 मिनट आप बेयर कर लो मुझे, फिर आप खुद कहोगे कि यार ऑप्शंस कैसा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारी देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी आपको पता होगा, नहीं पता तो 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। तीसरा होता है हमारा इंट्राडे। ठीक है, और इसके बाद चौथे में आता है हमारा ऑप्शंस। चौथे में आता है ऑप्शंस। अब आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा इजी है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक बार शेयर को खरीद लो और होल्ड करके बैठे रहो। अब वो शेयर नीचे भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। 6 महीने नीचे जाएगा, 1 साल नीचे जाएगा, फिर वहां से रिकवर करके ऊपर चला जाएगा। प्लस क्या है कि इसको आप एवरेज भी कर सकते हो। मान के चलो कोई बहुत अच्छा स्टॉक आपने खरीद लिया है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस है, नामी गिरामी कंपनी है, लेकिन मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से बेचारा वो स्टॉक 20 से 30% नीचे गिर गया है। तो ये तो भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। वो क्या कर सकते हैं कि अब तो उनको और सस्ता मिल रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, वो उसको थोड़ा और बाय कर लेंगे। तो मान के चलो उनने पहले 100 रुपए का खरीदा था, अब वो स्टॉक 80 का चला गया, तो उनने 80 पे ही बाय कर लिया। तो इससे क्या है कि उनकी जो प्राइस है वो एवरेज हो जाता है, तो एवरेज प्राइस उनकी कुछ 90 रुपए करीब आ रही होगी। तो अब प्राइस हमारा दोबारा 100 जाएगा, तो 90 के हिसाब से उनका वैसे ही 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या है ना दोस्तों, हम रिस्क को पचा सकते हैं। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है लॉन्ग टर्म में। स्टॉक नीचे जा रहा हो ऊपर जा रहा हो, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे सेफ हमारी ये आती है। दूसरी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हम थोड़ा लंबा सा गैप लेते हैं। मान के चलो कोई स्टॉक को हमने 1 हफ्ते के लिए रखा, मान के चलो 1 महीने के लिए रखा, कुछ कुछ 3-3 महीने तक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मतलब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि मान के चलो एक प्राइस एक ट्रेंड में जा रहा है। अब एक ट्रेंड में जा रहा है तो आपने इस पॉइंट पे बाय कर लिया, और एक स्विंग, ये जो स्विंग आया, फिर इसके बाद एक और ये स्विंग आया और यहाँ पे आपने बेच दिया। मतलब इतना सा मूव आपने ये कैप्चर किया है। तो इतना सा मूव आपने कैप्चर किया, हो सकता है ये मूव 10% का भी हो सकता है, 15% का भी हो सकता है, 20% का भी हो सकता है। और स्टॉप लॉस आपका हमेशा स्विंग में छोटा ही होता है। मान के चलो 5% का स्टॉप लॉस है आपका, 3% का स्टॉप लॉस है। तो इस केस में क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में हमारे पास थोड़ी और वो हो जाती है कि हम यार 2-3% का अपना स्टॉप लॉस देंगे और निकल जाएंगे, और 2-3 महीने में या हफ्ते भर में हमको 10 से 15% प्रॉफिट कमाने का ही मौका मिल जाएगा। मतलब क्या है कि दूसरे नंबर की ये सेफ है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस वगैरह वेट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में तो हमें स्टॉप लॉस रखते नहीं है, क्योंकि हमारा होराइजन ही 5 से 10 साल का है। इसके बाद आता है इंट्राडे। ये इनका भी बाप है। कैसे बाप है? क्योंकि यहाँ पे हमको मिलता है दोस्तों एक दिन, खाली एक दिन। एक दिन के अंदर अंदर हमको स्टॉक को खरीदना है और उसी को बेचना है। और नहीं बेचा तो जो हमारे ब्रोकर हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉक को स्क्वायर ऑफ कर देंगे 3 बजे। जैसे ही हमारा ट्रेडिंग सेशन खत्म होगा, ऑटोमेटिकली वो बेच देगा, आपकी उनको जरूरत ही नहीं है कि आप भाई बेचो। इसलिए इंट्राडे इतनी फेमस है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि रिस्क क्या है कि अगर स्टॉक में प्रॉफिट आया, मूव आया आपकी डायरेक्शन में, अगर नहीं आया तो आपको लॉस में उसको काटना पड़ेगा, लॉस आपको बुक करना पड़ेगा, और ये लॉस आपको एक ही दिन में हो जाएगा। और एक चीज और है जिसकी वजह से लोग इंट्राडे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलता है हमको लीवरेज। क्या मिलता है? लीवरेज। मतलब क्या है कि आपको 100 रुपए का आइटम 20 रुपए में मिल जाएगा। 5 गुना लीवरेज चल रहा है अभी करंटली मार्केट में। मतलब अगर आप 5,000 रुपए आपके पास, तो आप 5,000 में 5 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 25,000 रुपए के आप स्टॉक खरीद सकते हो स्विंग इंट्राडे में। तो इसीलिए क्या है, इंट्राडे इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कैपिटल चाहिए। और आपने देखा होगा कि लोगों के पास कैपिटल है ही नहीं है,
तभी तो वो इंट्राडे की तरफ जाते हैं। 5 या 10,000 रुपए लेके आ जाएंगे मार्केट में और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और इंट्राडे में क्या है कि जब आप 10,000 रुपए से माल खरीदोगे तो वो क्या होगा कि 50,000 रुपए का आपने माल खरीदा लीवरेज की वजह से। अब प्रॉफिट भी इस 50,000 पे होगा और दोस्तों लॉस भी इस 50,000 पे होगा, ये भी तो समझो ना। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब कि इंट्राडे को अब हम बिल्कुल भी सेफ तो नहीं कहेंगे, नॉट सेफ। सबसे ज्यादा सेफ लॉन्ग टर्म, दूसरा स्विंग, फिर इंट्राडे तो सबसे मतलब नॉट सेफ है। फिर आते हैं हमारे सबके बाप जिसको कहते हैं हम ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या है कि इसमें लीवरेज फीवरेज छोड़ो, यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा है इनटू लॉट साइज, जो भी लॉट साइज होगा उसका उसके हिसाब से आपको पैसा देना है। जैसे निफ्टी की बात करें, करंट में निफ्टी का लॉट साइज चल रहा है 65 का, और प्रीमियम क्या है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है ये भी हम जानेंगे। अभी आप खाली ये समझो कि एक स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं तो उन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम चलता है। तो कुछ स्ट्राइक प्राइस हमारी 100 रुपए, मतलब कुछ प्रीमियम हमारे 100 रुपए के भी होते हैं, कुछ 20 रुपए के भी होते हैं, कुछ 5 रुपए के भी होते हैं। अब मान के चलो आपने 5 रुपए वाला प्रीमियम खरीद लिया तो अब आपका कितना रुपए लग रहा, 5 5 25, 6 5 30, मतलब 325 रुपए लग रहा आपका, खाली 325 रुपए। और ये 5 रुपए का प्रीमियम हमारा 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मूव। तो उस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे एंट्री और ज्यादा इजी हो गई। सिर्फ 500 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए में आप ऑप्शन कर सकते हो और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा सकते हो। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि यहाँ पे ऑप्शंस में एक चीज काम करती है जिसको हम कहते हैं डिके। अगर आपका मूव नहीं आया तो ये जो प्रीमियम है ना ये दोस्तों गलता जाएगा और आपको एट द एंड लॉस हो जाएगा। और एक चीज और है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान के चलो आपने सही एंट्री भी ले ली, सही एंट्री भी ले ली, स्टॉक 100 रुपए का था और आपने एंट्री ले ली, लेकिन वो स्टॉक 100 से 105 रुपए तक गया, मतलब 5% का मूव आया हमारा। लेकिन क्या है कि वो मूव एकदम स्लो स्लो आया, पूरा दिन भर में उसने स्लो आया। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो डिके होता जाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर यही मूव हमारा 15 मिनट में या फिर 30 मिनट में आ जाए तो ऑप्शंस को मजे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये पूरा मूव हमारा 4 से 5 घंटे में आया तब कोई फायदा नहीं है। आपने सही एंट्री भी ले ली, आपका एट द एंड लॉस होना ही होना है बिकॉज ऑफ द प्रीमियम डिके। तो समझ में आई आपको? ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस में 2 कंडीशन है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शंस में 2 कंडीशन है दोस्तों। एक तो आपको राइट डायरेक्शन भी चाहिए, राइट डायरेक्शन में भी मूव आपका आना चाहिए, और दूसरा फास्ट भी आना चाहिए, फास्ट मूव भी आना चाहिए। तब जाके आप ऑप्शंस में कमाई कर सकते हो। और ये मैं बाइंग का सिनेरियो बता रहा हूँ, सेलिंग का सिनेरियो अलग है। लेकिन मुझे पता है कि 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कभी जीवन में सेलिंग करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें लगता है दोस्तों बहुत ज्यादा कैपिटल। अब इतना ज्यादा कैपिटल अगर आपके पास होगा तो पहली बात तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होगे। आपके पास 15-20 लाख 50 लाख का कैपिटल है तो फिर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होगे, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होगी बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे पता है कि 90% लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में जाएंगे और अपना लॉस करा बैठेंगे। इसलिए आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो आपकी डायरेक्शन में मूव आना चाहिए और दूसरा फास्ट आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। अब ये 2 कंडीशन दोनों फुलफिल होगी तब जाके आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मान के चलो मूव भी फास्ट आ गया लेकिन आपकी डायरेक्शन में नहीं आया, नीचे आ गया, तो फिर तो गए मरे। आपकी डायरेक्शन में मूव आ गया, एकदम स्लो आया, तब भी मरे। तो ऑप्शंस क्या है कि 2 धारी तलवार है दोस्तों, इधर भी खाइए इधर भी खाइए और बीच में से आपको निकलना है। और बहुत सारे लोग गिरी जाते हैं, इसीलिए ऑप्शंस को इतना ज्यादा रिस्की और इतना ज्यादा लॉस देने वाला बोला जाता है। आई होप दोस्तों ऑप्शंस की जो साइकोलॉजी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखा दोस्तों, इतनी सारी चीजें समझाना पड़ती हैं तब जाके एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होता है। अभी आप देखोगे दूसरी वीडियोस को तो अभी तक तो भाई साहब वो खत्म कर चुके होते वीडियो। लेकिन क्या है कि मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊं ताकि आपको एक बार देख लो आप वीडियो तो दोबारा देखना ना पड़े। इसीलिए मैं ठोक के बोल रहा हूँ, क्लेम करके बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक देख लेना। आज के बाद कोई सी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। सिंपल आप एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे और ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। उसका भी मैं सिनेरियो बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। अभी खाली कंसेप्ट पे फोकस करो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि ऑप्शंस आर अ डेरिवेटिव, वैल्यू कम्स फ्रॉम अंडरलाइन, या फिर वो स्टॉक हो सकता है या फिर इंडेक्स हो सकता है। और डेरिवेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इसका एक छोटा सा हिस्सा है।
मतलब क्या कि आप एकदम छोटा सा अमाउंट दे के उस स्टॉक की या फिर उस इंडेक्स की ऑप्शंस खरीद सकते हो। इसलिए एक शब्द और सीख लो आप, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। ऑप्शंस को दोस्तों डेरिवेटिव्स बोला जाता है। जैसा कि मेरा सर्टिफिकेट है, NISN सर्टिफाइड हूं मैं इक्विटी डेरिवेटिव्स में। मतलब क्या है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग मैंने एक सर्टिफिकेशन हासिल किया है, इसकी स्टडी करी है मैंने, इसीलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक का जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा एक कदम आगे जाके, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉल और एक होती है दोस्तों पुट। अब ये कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, उसको हम थोड़ा सा जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखो, डेफिनेशन तो आप बाद में पढ़ते रहना, पहले मैं आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। एक होती है दोस्तों कॉल और एक होता है हमारा पुट। और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दोस्तों इन्हीं में आता है कि कॉल क्या है, पुट क्या है। और बहुत सारे लोग ऑप्शंस को तो कॉल और पुट ही बोलते रहते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, कॉल वो चीज है, वो स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं हमारी कॉल में, जब हमको पता हो कि प्राइस हमारा स्टॉक का या फिर इंडेक्स का, हमको ये लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, मतलब ऊपर जाने वाला है। मान के चलो कोई स्टॉक 100 रुपए का है और आपको लगता है कि ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 10 दिन बाद इसका प्राइस हमारा 120 रुपए तक जा सकता है। मतलब आप देख रहे होगे, अगर आपका बुलिश बायस है, मतलब आपको लगता है कि डायरेक्शन बुलिश होने वाली है, तब आप वहां पे खरीदते हैं दोस्तों कॉल। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ बाइंग के सिनेरियो में। किसके सिनेरियो में? बाइंग के। अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो, और कॉल का आपने देखा होगा कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे मैं निफ्टी का एग्जांपल दूं, निफ्टी की मान के चलो 25,000 स्ट्राइक प्राइस पे CE लिखा आएगा यहाँ पे, तो आपको समझ जाना है कि ये कॉल ऑप्शन है हमारा। ठीक है, CE लिखा है तो वो कॉल ऑप्शन है। ऐसा ना हो कि आप पुट ऑप्शन खरीद लो और सोचो कि प्राइस ऊपर चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों जो बिगनर्स होते हैं ना, वो कॉल और पुट में डिफरेंस भी नहीं कर पाते हैं जब ट्रेड लेते हैं। इतनी ज्यादा नॉलेज का अभाव है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे, पुट ऑप्शन क्या है कि जब आपको लगता है कि आपका स्टॉक या फिर आपका इंडेक्स गिरने वाला है, मतलब क्या कि 100 रुपए का आपका स्टॉक का प्राइस है और आपको लगता है कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये हमारा 80 रुपीज तक जा सकता है, मतलब कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो उस केस में क्या करोगे कि आप पुट को बाय करोगे। तब उस केस में आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। ये मैं बाइंग के सिनेरियो से बता रहा हूँ। सेलिंग का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, जब हम ऑप्शन सेलिंग जानेंगे अभी आगे वीडियो में, तब मैं आपको समझाऊंगा। और इसको कैसे पहचानना है, इसमें भी आपको एक स्ट्राइक प्राइस दी गई होगी और वहां पे PE लिखा होगा। क्या लिखा होगा? PE। तो PE से आपको समझ जाना कि ये हमारा पुट ऑप्शन है, CE से आपको समझना है कि ये हमारा कॉल ऑप्शन है। आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। जैसा कि आप डेफिनेशन से देख पा रहे होगे कि यू बाय कॉल व्हेन यू एक्सपेक्ट अप मूव, यू बाय पुट व्हेन यू एक्सपेक्ट डाउन मूव। इसके बाद दोस्तों बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है, जिसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है हमारी, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, और दूसरा हमारा ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जिससे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग को पुट ऑप्शन अगर वो खरीद लेते हैं तो सोचते हैं कि अगर वो नीचे की तरफ मूव कर दिया तो ऑप्शन सेलिंग हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो स्टॉक में होता है। स्टॉक को आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो सेम अमाउंट में। किसमें? सेम अमाउंट में। जैसे 100 रुपए का स्टॉक है तो 100 रुपए का आप उसको बाय कर सकते हो और 100 रुपए का उसको आप बेच सकते हो। लेकिन ऑप्शंस में दोस्तों यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में काम करता है दोस्तों प्रीमियम। ठीक है, क्या काम करता है? प्रीमियम। क्योंकि हम डायरेक्ट, जैसे हम निफ्टी का एग्जाम्पल लें, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लें, तो निफ्टी हमारे दोस्तों इंडेक्सेस हैं। क्या है? इंडेक्सेस। तो डायरेक्ट हम निफ्टी को तो खरीद नहीं सकते। निफ्टी की हम कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं, जिसका हम प्रीमियम पे करते हैं। क्या करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं। और ये जो सेलर है हमारे, ये क्या है कि एक तरीके से ऑप्शंस को राइट करते हैं और प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। इनका काम है प्रीमियम कलेक्ट करने का। समझ रहे? प्रीमियम कलेक्ट करने का। इसको ना मैं थोड़ा सट्टेबाजी के एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत बढ़िया। देखो, अब आप कहोगे कि यार आप सट्टेबाजी बोल रहे हैं यार ऑप्शन ट्रेडिंग को। अरे मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, मान के चलो कि कसिनो है, एक कसिनो है। कसिनो कसिनो में गए हो आप? कसिनो में आपने एक गेम देखा होगा जिसको कहते हैं रॉलेट। रॉलेट का आई थिंक सबने नाम सुना होगा। इसमें क्या है कि एक ऐसी
चक्का चलता रहता है और यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं हमारे 1 2 4 5 6 7 8 इसी तरीके से 30 आई थिंक 2 रुपीज तक लगे रहते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत खेला है रॉलेट। अब देखो क्या है कि यहाँ पे बीच में एक बॉल रहती है। पहले क्या करता है, एक यहाँ पे बंदा खड़ा रहता है या बंदी खड़ी रहती है। वो क्या करती है कि यहाँ पे बैट को कलेक्ट करती है, बैट को कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इस रॉलेट पे बैट लगाते हैं। अब मान के चलो ये बंदा है, इसमें क्या होता है कि एक पे जैसे जब इसको घुमाएगी ये सर्कल, तो यहाँ पे बॉल रहती है, तो वो बॉल जिस नंबर पे रुकेगी वो नंबर यहाँ पे जीत जाएगा। मतलब कि अगर आपने उस नंबर पे बैट लगाई होगी तो आपका क्या है कि पैसा आई थिंक सो 10 गुना हो जाता है शायद। आपने 100 रुपए लगाया और वो नंबर आ गया तो आपका 100 रुपए 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है कि ये लोग हैं ऑप्शन बायर। आप ये समझो कि ये ऑप्शन बायर्स हैं जो यहाँ पे बैट लगा रहे हैं, और ये जो बंदा है जो गेम खिला रहा है ये है हमारा ऑप्शन सेलर। कौन है? ये हमारा ऑप्शन सेलर है। अब आप खुद सोचो कि जैसे ये बंदा है, इसने इसने 1 नंबर पे लगाया, इसने 5 नंबर पे लगाया और इसने 8 नंबर पे लगाया, और जब इसने घुमाया तो एट द एंड बॉल हमारी 20 नंबर पे लैंड करी, तो इन सबका पैसा गया और ये पैसा किसके पास आ जाएगा? इसके पास। समझ रहे? तो ये क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं। जो ऑप्शन सेलर है वो थोड़ा थोड़ा करके कमाएंगे। अब आप खुद सोचो कि कोई एक बंदा आ जाए और उसने भाई साहब मान के चलो 1 लाख रुपए लगा दिए सीधे। उसने कहा कि 4 नंबर पे लगा दियो, 4 नंबर आ गया, तो भाई साहब ये लोग बर्बाद भी एक बार में होते हैं। ठीक है। तो ये समझ लो आप। इससे आपको क्या समझ में आया कि ये जो ऑप्शन सेलर है हमारे, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझो कि मान के चलो कोई स्टॉक के ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस 100 रुपए है और यहाँ पे लॉट साइज उसका मान के चलो 50 का लॉट साइज है, तो ऑप्शन बायर को कितना पे करना पड़ेगा? ऑप्शन बायर को प्रीमियम का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 50, 5000 रुपए इसको यहाँ पे करना है। किसको? ऑप्शन बायर को। वहीं दूसरी तरफ जो ऑप्शन सेलर है ये क्या करेगा कि 100 रुपए का प्रीमियम है और लॉट साइज 50 का है, तो इसको 5000 में नहीं बेच पाएगा ये। इसको इस पे देना पड़ेगा दोस्तों मार्जिन। ठीक है, इसको मार्जिन देना पड़ेगा और ये कम से कम इसका 90,000 से 1 लाख के बीच में ये पड़ेगा इसको सेल करने का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर को पैसा ज्यादा देना है। ऑप्शन सेलर को पैसा ज्यादा देना है। अमाउंट ऑप्शन सेलर को एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर बहुत ज्यादा देना है। मान के चलो 1 लाख रुपए में ये ऑप्शन को सेल कर रहा है। अब मजे की जो बात है ना दोस्तों वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। देखो ये जो ऑप्शन बायर है इसका जो लॉस है ना, आप खुद सोच के देखो कितना लॉस हो सकता है, इसको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और साथ साथ कमेंट करते जाओ। 1 सेकंड का टाइम आपको देता हूं। आप मुझे बताओ ये जो ऑप्शन बायर है इसने ये 5000 रुपए का ऑप्शन खरीदा है, अब इसको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? तो जितने भी लोगों ने 5000 रुपए लिखा है तो उनका आंसर सही है। अब आप खुद सोचो कि ऑप्शन बायर का लॉस फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होगा? ये 5000 रुपए का। ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है ये ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, तो इसका लॉस हो गया जीरो। लेकिन भाई साहब ये 100 रुपए का जो प्रीमियम है, अगर ये 300 रुपए हो गया, अगर ये 500 रुपए हो गया, तो प्रॉफिट इसका अनलिमिटेड है। प्रॉफिट फिक्स नहीं है इसका। प्रॉफिट इसका 5000 रुपए लगा के ये 25,000 भी कमा सकता है, 50,000 भी कमा सकता है। समझ में आई? वहीं दूसरी तरफ जो हमारे ऑप्शन सेलर होते हैं उनका केस सुनो आप। इन्होंने ऑप्शन बेचा, 100 रुपए का प्रीमियम इन्होंने बेचा। अब इनका प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट लॉट साइज 50 का है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट दोस्तों इनका है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000 रुपए, वो भी कब? जब ये 100 रुपए का ऑप्शन दोस्तों जीरो हो जाएगा, तब जाके इनको 5,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन लॉस कितना है? लॉस इनका अनलिमिटेड है। लॉस अनलिमिटेड है इनका। ये 100 रुपए का प्रीमियम 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो इनका लॉस दोस्तों अनलिमिटेड भी हो सकता है। मतलब क्या है कि ये अगर 100 रुपए का प्रीमियम हमारा 10,000 भी चला गया तो भी उतना ही इनको लॉस होगा। मतलब आप खुद सोचो, बाइंग में आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू सेलिंग, फिर आपको लग रहा होगा कि यार ये जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्या ये थोड़े टोपे टाइप के लोग हैं? ये ऑप्शन सेलिंग क्यों कर रहे हैं भाई? फिर तुम 1 लाख रुपए लगा के तुम 5,000 रुपए कमाना चाहते हो और ऊपर से तुम्हारा लॉस भी अनलिमिटेड है, फिर तुम ऑप्शन सेलिंग क्यों कर रहे हो?
उसके पीछे का ना दोस्तों एक रीजन होता है। क्या होता है उसके पीछे का ना एक रीजन होता है, जिसका नाम है दोस्तों, जब आप ऑप्शन ग्रीक पढ़ोगे ना तो वहां पे आता है एक थीटा। क्या आता है? थीटा। ये जो थीटा होता है ना, ये क्या है कि प्रीमियम के प्राइस को समय के साथ गलाता है। समय के साथ प्रीमियम के प्राइस को धीरे धीरे वो जीरो की तरफ लेके जाता है। मतलब क्या है कि ये जो हमारा टाइम वैल्यू होती है ना प्रीमियम में, उसके लिए हमको पहले प्रीमियम पढ़ना पड़ेगा। देखा मैं कह रहा ना आपको दोस्तों, इतना वाइड कंसेप्ट है ना ये, कि एक कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे आपको 3-4 कंसेप्ट और समझाना पड़ेंगे। तो अभी आप खाली ये समझो, जब हम ऑप्शन ग्रीक पढ़ेंगे आगे जाके, तब हम आपको थीटा को बहुत अच्छे से समझाएंगे। थीटा बस ये समझो, टाइम जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी पास आती जाएगी, अब देखो नया टर्म आ गया एक्सपायरी, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी हमारी, तो उस केस में क्या है ना कि जो हमारे ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू है, वो जितनी भी उसमें टाइम वैल्यू होगी वो हो जाएगी दोस्तों जीरो। जिसका फायदा मिलता है ऑप्शन सेलर को, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है। इसको बस एक चीज चाहिए कि मार्केट में बिल्कुल भी मूव ना आए, मतलब मार्केट एकदम सुस्त चलती रहे और ऑप्शन सेलर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता जाता है। और आप देखोगे एट द एंड ये थोड़ा थोड़ा पैसा मिलके बहुत बड़ा भी हो जाता है, जो ऑप्शन बायर कभी नहीं कमा पाएगा। और दूसरा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है हमारी ऑप्शन सेलिंग में, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। आपकी अगर ट्रेड लॉस में जा रही होगी तो आप उसको क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। जैसा कि हम लॉन्ग टर्म में, मैंने बताया था ना आपको, जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो तो प्राइस अगर नीचे जाता है तो आप उसको एवरेज कर लेते हो। तो उसी तरीके से ना ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट हमारे होते हैं, जिसकी वजह से जो लॉस है ये बहुत हद तक कम हो जाता है और एट द एंड आप प्रॉफिट में भी निकल सकते हो। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन सेलिंग एक महंगी ऑप्शन जरूर है, महंगा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये दोस्तों कंसिस्टेंट पैसा भी आपको दे सकता है अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीख लो और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो। और रियल में आप देखोगे कि जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं वही मार्केट में पैसा यहाँ पे कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए दोस्तों बजट भी बहुत ज्यादा चाहिए और पेशेंस का काम है। ऑप्शन सेलर को कम पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। इसी वजह से जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है ना दोस्तों, वो हमारे मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। रिटेलर्स आप बहुत ही कम देखोगे ऑप्शन सेलिंग करते हुए, इंस्टीट्यूशंस हमारे मोस्ट ऑफ द केस में ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमने क्या क्या कंसेप्ट सीख लिया? बायर्स वर्सेस सेलर सीख लिया कि बायर्स प्रीमियम को पे करता है, लिमिटेड लॉस है। क्यों? जितना प्रीमियम है उतना ही लॉस है। यहाँ पे आप देखोगे सेलर प्रीमियम को रिसीव करता है, लिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। अपोजिट में मूव आ गया तो यहाँ पे रिस्क, एकदम से आईवी बढ़ गई, वोलेटिलिटी बढ़ गई, वहां पे रिस्क। मतलब क्या है कि सेलर के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू बायर। लेकिन फिर भी सेलर्स एडवांटेज में क्यों रहते हैं? क्योंकि दोस्तों टाइम डिके काम करता है उनके फेवर में। ठीक है, जो टाइम है वो उनके फेवर में काम करता है। इस वजह से जो हमारे ऑप्शन सेलर हैं वो दोस्तों उनको एक अलग से एडवांटेज मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ी सी ना टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा था, आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो हम यहाँ पे ना थोड़ी ऐसी चीजें समझ लेते हैं जो नॉर्मल हम यूज करेंगे अपनी वीडियो में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी एक्सपायरी की बात करी थी, प्रीमियम की बात करी थी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों अपनी स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये निफ्टी की फलाना स्ट्राइक खरीद लो, निफ्टी की ढिकाना स्ट्राइक खरीद लो। तो वो क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? द फिक्स्ड प्राइस एट विच यू कैन बाय और सेल। ये तो इनने एकदम फर्जी सी डेफिनेशन दे दी, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, स्ट्राइक प्राइस से पहले हम एक चीज समझते हैं जिसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस का भाई है, बड़ा भाई है। देखो, स्पॉट प्राइस क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी इंडेक्स का जो करंट प्राइस चल रहा होता है ना, बस उसी को हम कहते हैं दोस्तों हमारा स्पॉट प्राइस। बस इतना सा आप समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो निफ्टी की अगर 25,500 अगर निफ्टी चल रही होगी तो उसका जो स्पॉट प्राइस है वो 25,500 कहलाएगा। सिंपल। अब ये स्पॉट प्राइस है, इसके आसपास हमारी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। अगर आप ऑप्शन चेन खोल के देखो तो क्या है कि बीच में आपका स्पॉट चल रहा होता है और इसके ऊपर और इसके नीचे हमारी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं, जिसपे अलग अलग हमारा प्रीमियम होता है। इसको आप ऑप्शन चेन में बहुत अच्छे से समझ सकते हो, उसको भी हम जानेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो। और स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइसेस में हमारा एक गैप भी होता है।
ठीक है। जैसा कि निफ्टी के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी के केस में वो है 50 पॉइंट्स का गैप। कितने पॉइंट का गैप? 50 पॉइंट्स का गैप आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर और इसके नीचे हम 50-50 पॉइंट के गैप में रख देंगे। जैसे ऊपर क्या हो जाएगा 25,450, 25,400, 25,350, 25,300। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये कहलाती हैं हमारी स्ट्राइक प्राइजेस। क्या कहलाती हैं? ये होती हैं दोस्तों हमारी स्ट्राइक प्राइजेस। ठीक है। इसी तरीके से नीचे देखोगे तो यहाँ पे 25,550, 25,600, 25,650, 25,700। तो ये भी हमारी स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइसेस का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो स्पॉट प्राइस है हमारा, उसके ऊपर और नीचे हमारी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। और हर स्ट्राइक प्राइस का दोस्तों अलग एक प्रीमियम हो रहा होगा। ठीक है। हर स्ट्राइक प्राइस पे आपको एक अलग प्रीमियम दिखाई देगा और उसको आप खरीद सकते हो। मतलब क्या है कि डायरेक्ट आप निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको निफ्टी की कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस ही खरीदना पड़ेगी। या तो फिर आप 25,450 खरीद लो, 25,700 खरीद लो। अब इसी में दोस्तों जितने भी बिगिनर्स हैं ना, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदें भाई साहब, कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदें। सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि आपने बहुत अच्छी प्राइस एक्शन की एनालिसिस कर ली, सब कुछ एनालिसिस कर ली, लेकिन लास्ट में आपने हक दिया गलत स्ट्राइक प्राइस खरीद के, बस इस वजह से आपका लॉस हो गया। क्योंकि दोस्तों स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्शन होता है ना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का, उसका भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है और उसका बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। उसको भी हम समझेंगे जब हम ऑप्शन चेन आपको पढ़ाएंगे। अभी आप बस बने रहो वीडियो में, ये समझ लो कि इतनी सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि मजा आ जाएगा। स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो यहाँ पे? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लो। इसके बाद आप देखोगे दूसरा टर्म आता है हमारा जिसको कहते हैं हम एक्सपायरी। क्या होती है एक्सपायरी? अब एक्सपायरी क्या है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं। देखो, जब भी एक ऑप्शन हमारा जब हम ट्रेड करते हैं तो हमेशा यहाँ पे पहली चीज तो हमको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हम खरीदें। दूसरा हमको दोस्तों एक्सपायरी भी चूज करनी रहती है। एक्सपायरी भी चूज करनी रहती है। जैसे मान के चलो निफ्टी का मैं एग्जांपल लूं, निफ्टी में आप देखोगे वीकली एक्सपायरी हो रही है अभी। मतलब हर हफ्ते हमारे नए ऑप्शंस आप क्रिएट हो रहे हैं और पुराने ऑप्शंस एक्सपायर होते जा रहे हैं। और ये वीकली है तो मान के चलो आज जैसे हमारी 21 फरवरी है, आज से हम मान के चलते हैं। मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रियल में एक्सपायरी कुछ और होगी। 21 फरवरी को हो गई तो इसके बाद हमारी 28 फरवरी हो जाएगी। 28 फरवरी के बाद हमारी 7 मार्च हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि अब 21 फरवरी वाला ऑप्शन आज एक्सपायर हो गया होगा। ठीक है, आज एक्सपायर हो गया। मतलब क्या है कि कल आप ये नहीं खरीद पाओगे। कल के दिन में 22 फरवरी में आप ये 21 फरवरी वाले जितने भी ऑप्शंस थे उनको आप नहीं खरीद पाओगे और उनमें जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा वो ऑलरेडी वहां पे बुक हो जाएगा आपका और वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे दूसरी इन दो एक्सपायरी में से चूज कर सकते हो। एक्सपायरी तो और भी ज्यादा होंगी, यहाँ पे 14 मार्च की भी हो रही होगी, 21 मार्च की भी हो रही होगी। तो आप कोई सी भी एक्सपायरी का आप ऑप्शन यहाँ पे खरीद और बेच सकते हो। और आपने देखा होगा कि एक्सपायरी को बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। उसका रीजन दोस्तों दो होते हैं, दो रीजंस होते हैं उसके एक्सपायरी पे लोग सबसे ज्यादा ट्रेड क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जीरो हीरो भी खेलते हैं। जीरो हीरो, ठीक है, ये नया टर्म है, ये अभी निकाला है कुछ लोगों ने, जो बेचारे कोविड के बाद आया ना। देखो दो रीजन क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन जितने भी प्रीमियम है हमारे, जितने भी प्रीमियम है उनका जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका होता है। आप देखोगे जब हमारा वीक नया स्टार्ट हुआ हो और जब हमारी जिस दिन एक्सपायरी हो, तो क्या है कि पूरा वीक जब निकला है तो दवा के ठीठा यहाँ पे डिके हुआ होगा और प्रीमियम एकदम हल्के फुल्के बचे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वीक स्टार्ट होने से पहले 500 रुपये का कोई प्रीमियम होगा तो एक्सपायरी वाले दिन आपको 40-50 रुपये में मिल जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ एट द मनी की, आउट द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस पे भी आऊंगा मैं, आप बस बने रहो। देखो ये जो हमारा 40-50 रुपए का जो प्रीमियम है, तो आप खुद सोचो कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लग रही है। क्या लग रही है? इन्वेस्टमेंट बहुत कम लग रही है। और दूसरा क्या है कि अगर आपका एक्सपायरी वाले दिन मूव आ जाए, अच्छा तगड़ा अगर मूव आ जाए, तो ये जो प्रीमियम है ना ये बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। और क्या है कि एक तो आईवी की वजह से भी ये जाते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत अचानक से बढ़ जाती है। और एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं गामा ब्लास्ट। क्या कहते हैं? गामा ब्लास्ट।
अब ये गामा क्या है, ये हमारे ऑप्शन ग्रीक का पार्ट है, वो भी हम सीखने वाले हैं थोड़ी देर में, बस जस्ट इसके बाद ही हम सीखने वाले हैं। तो गामा ब्लास्ट क्या होता है दोस्तों, वो एक फिनोमिना होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से इनका जो डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे एक्सपायरी वाले दिन 2-2 रुपए के प्रीमियम आपको 20 रुपए 30 रुपए जाते हुए दिखाई देंगे। और ये बहुत ही कम समय के लिए जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि एकदम से मूव आएगा और फिर हमारा प्राइस दोबारा जीरो तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी एक्सपायरी है उस दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और आप देख रहे होगे कि यहाँ पे लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। अब आप खुद सोचो, आपने 2 रुपए के प्रीमियम में मान के चलो उसकी 50,000 क्वांटिटी खरीद ली, अब आपके लाख रुपए लगे हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ये 2 रुपए का प्रीमियम अगर 4 रुपए भी चला गया तो ये लाख के हमारे 2 लाख हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो है डिपेंड हमारे मार्केट के ऊपर। मार्केट में अगर दबा के मूव आ जाए, एकदम से कोई फास्ट मूव आ जाए, मान के चलो 300-400 पॉइंट हमारी निफ्टी आधे एक घंटे में ऊपर चली जाए, तो ये 2 रुपए का प्रीमियम 4 रुपए का है तो 10 रुपए भी जा सकता है। लेकिन अगर मूव नहीं आया तो आप खुद सोचो कि 2 रुपए का जो प्रीमियम है वो हमारा धीरे धीरे डिके होते होते जीरो हो जाएगा, मतलब कि 1 लाख रुपए पूरे के पूरे डूब जाएंगे आपके, 1 रुपए भी नहीं बचेगा आपका इसमें से। इसीलिए इसको हम जीरो एक्स हीरो और सट्टेबाजी इसलिए कहते हैं, क्योंकि आप खुद देखो कि ये एक सट्टे की तरह ही है। आपको मूव का कुछ नहीं पता, आपको पता नहीं है कि मूव आ सकता है कि नहीं आ सकता, बस आपने ब्लाइंडली यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिए इस होप में कि 2 रुपए का प्रीमियम 4 रुपए चला जाए, 10 रुपए चला जाए, मार्केट में मूव आ जाए। इसको कहते हैं दोस्तों सट्टा, इसको कहते हैं सट्टा। समझ रहे, जितने भी जीरो हीरो होते हैं ये कुछ नहीं, सट्टेबाजी का नया नाम है और कुछ नहीं है। क्योंकि इसके पीछे दोस्तों एनालिसिस एनालिसिस कुछ नहीं होती है, सिर्फ लक पे काम करता है, लक पे काम करता है। आप देखोगे कि पिछली 4 या 5 एक्सपायरी उठा के देख लो, अगर 4 या 5 में से एक दिन या 2 दिन थोड़ा बहुत मूव आ गया होगा, लेकिन क्या है कि हर एक्सपायरी पे लोग ये सट्टा और ये जुआ खेलने आ जाते हैं इस होप में कि एक ना एक दिन उनका 2 रुपए का प्रीमियम, 1 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए 20 रुपए चला जाएगा और उनका पैसा 20 गुना 30 गुना हो जाएगा। तो इस सट्टेबाजी से दोस्तों हमको दूर रहना है। वो कैसे रह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन दो टॉपिक्स को हम साथ में कवर करते हैं। लॉट साइजेस तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना एक लॉट साइज फिक्स है। जैसे निफ्टी का 65 का लॉट साइज है, मतलब क्या मिनिमम 65 कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर क्वांटिटी कह लो, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा 65 का होता है, मतलब 65 क्वांटिटी से कम नहीं खरीद सकते। 65 शेयर समझ लो आप कि एक बार में आपको 65 शेयर खरीदना है, या तो 65 खरीदोगे या फिर 130 खरीदो, मतलब 65 के मल्टीपल में आपका ट्रेड चलेगी। इसको कहते हैं दोस्तों लॉट साइज, बस ये सिंपल है। अब इसके बाद हमें दो जो टॉपिक है हमारे, इन द मनी आउट द मनी और एट द मनी के, और ये जो प्रीमियम है, इनको हम साथ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अब समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है प्रीमियम। प्रीमियम दोस्तों दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज आप ये समझ लो, एक होती है दोस्तों हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू? और दूसरी होती है उसमें हमारी एक टाइम वैल्यू। क्या होती है? टाइम वैल्यू। अब मान के चलो कोई प्रीमियम अभी वीक हमारा स्टार्ट हुआ है, निफ्टी का हम बात करेंगे, वीक हमारा स्टार्ट हुआ है और निफ्टी के प्रीमियम का 200 रुपए है। तो 200 रुपए में आप देखोगे, मान के चलो स्ट्राइक प्राइस का माइनस करना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको पता चलेगी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। वो मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि इसकी 120 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू और 80 रुपए इसकी टाइम वैल्यू है। तो ये जो 80 रुपए टाइम वैल्यू है ना दोस्तों, ये हमारी धीरे धीरे जैसे हमारा वीक आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी, तो ये जो टाइम वैल्यू 80 ये हमारी जीरो हो जाएगी। और ये क्या है कि हर आपके स्ट्राइक प्राइस में मौजूद होगी, टाइम वैल्यू आपकी हर स्ट्राइक प्राइस में मौजूद होगी, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी सिर्फ और सिर्फ इन द मनी में मौजूद होती है, और आउट द मनी में हमारी पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी का। देखो, आपको पता है स्पॉट तो आपको पता ही है, मान के चलो 25,000 रुपए निफ्टी चल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा एक इसका स्पॉट प्राइस, 25,000 हमारा हो जाएगा स्पॉट प्राइस। अब इसके बाद ऊपर जितने भी प्रीमियम होंगे इसके अंदर अंदर समझ ना, मैं थोड़ी सी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने के लिए। 25,000 के अंदर क्या होगा? ये होगा 24,950, फिर क्या होगा 24,900, फिर क्या होगा 24,850, फिर क्या होगा 24,800। मतलब क्या है कि ये जो प्राइस है ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। इन इन मतलब कि इनको कहीं जाना नहीं है इधर पहुंचने के लिए। जो हमारा स्पॉट प्राइस है
इसको कहीं पे मूव नहीं होना, ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इन द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस। ठीक है, और जो हमारा स्पॉट प्राइस के सबसे नजदीक होगा वो हो जाएगा हमारा एट द मनी ऑप्शंस। ठीक है, जैसे मान के चलो स्पॉट प्राइस हमारा 25,515 है, तो इसका एट द मनी कौन सा होगा? पहली बात तो हमारे 50 के मल्टीपल में रहते हैं, तो दो इसके ऊपर होंगे। देखो मैं आपको बताऊं, दो होंगे इसके ऊपर, एक इसके आगे क्या होगा 25,550 होगा, और इसके पीछे क्या होगा 25,500 होगा। अब आप ये देखो, अगर ये 25 के ऊपर होता, अगर ये 26 भी होता, तो ये हमारा एट द मनी ऑप्शन कहलाता। लेकिन इस केस में एट द मनी कौन सा हो जाएगा? इस केस में हमारा 25,500 हो जाएगा एट द मनी ऑप्शन। मतलब क्या है कि नियरेस्ट टू स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस के जितने नियरेस्ट होगा वो हमारा एट द मनी ऑप्शन हो जाएगा। एट द मनी क्लियर हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि हमारा आउट द मनी ऑप्शंस कौन से होते हैं। इसको भी याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूं। आउट द मनी ऑप्शंस वो हैं दोस्तों, देखो 25,050, 25,100, 25,150, 25,200, तो ये होगा दोस्तों हमारे आउट द मनी ऑप्शन, जिनको हम कहते हैं ओटीएम। मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी जाना है, यहाँ पे अभी प्राइस को जाना है, अभी पहुंचा नहीं है, अभी प्राइस वहां पे पहुंचा नहीं है हमारा। 25,000 स्पॉट चल रहा है, जब 25,550 तक जाएगा तो ये देखोगे 25,000 अभी एट द मनी था, अभी हो जाएगा इन द मनी, और ये हो जाएगा हमारा एट द मनी। इसके बाद अगर ये 25,200 तक चला गया तो ये जितने भी ऑप्शन आउट द मनी के थे ये हमारे इन द मनी में आ जाएंगे। मतलब क्या है कि प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा स्पॉट का, ये जो आउट द मनी ऑप्शन है हमारे, ये धीरे धीरे इन द मनी में आते जाएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई आपको। अब हम आते हैं टाइम वैल्यू के ऊपर। अब मान के चलो कि निफ्टी हमारी एक्सपायरी वाले दिन आई है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एक सेकेंड आप वेट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमारी निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन आई है, मान के चलो आज एक्सपायरी है हमारी, ये आउट द मनी ऑप्शन है, ये हमारा एट द मनी ऑप्शन है, और आज है निफ्टी की हमारी एक्सपायरी। क्या है? एक्सपायरी। तो आप देखोगे मैंने क्या बोला था आपको, ये जो इन द मनी ऑप्शंस होंगे, इनमें जो प्रीमियम है हमारा, उसमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों मौजूद होगी। तो जितनी भी इसकी टाइम वैल्यू होगी, मान के चलो कि 24,900 की जो हमारा प्रीमियम है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है और उसमें टाइम वैल्यू 20 रुपए है, मतलब 120 रुपए है ये टोटल। तो ये जो 20 रुपए है, जब निफ्टी हमारी एक्सपायर हो जाएगी तो ये 20 रुपए खत्म हो जाएंगे और खाली 100 रुपए बचेंगे। मतलब 120 का प्रीमियम ये 100 रुपए आपका हो जाएगा, और आपके अकाउंट में 100 के हिसाब से जितनी भी आपने लॉट साइजेस लिए होंगे वो अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ द मनी में आप देखोगे यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू, मतलब कि प्राइस अभी वहां पहुंचा नहीं है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं वहां पे, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है इसके प्रीमियम में। मान के चलो यहाँ पे अगर ये प्रीमियम हमारा 50 रुपए का है, तो अगर प्राइस यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, 25,150 के अंदर ही एक्सपायर हो गया, भले ही यहाँ पे ही एक्सपायर हो जाए, 25,100 पे ही एक्सपायर हो जाए, तो आप देखोगे कि जितना भी ये 50 रुपए है ना, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि इन द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस और आउट द मनी ऑप्शंस में आपको ये बोला जाता है कि आउट द मनी ऑप्शन से आपको दूर रहना है, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि अगर वहां तक प्राइस हमारा नहीं पहुंच पाया तो पूरा का पूरा पैसा आपका जीरो हो जाएगा। और वही होता है दोस्तों, आपका लॉस, जो बड़े बिग लॉसेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम गलत समय पे गलत स्ट्राइक प्राइस को चूज कर लेते हैं, और मान के चलो एक्सपायरी वाले दिन आपने आउट द मनी चूज कर लिया और मूव नहीं आया, तो आपको पूरा का पूरा पैसा खत्म, राख, जीरो। और एक चीज और मैंने आपको बताना भूल गया कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इन द मनी, आउट द मनी, ये सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से बताई है मैंने, क्योंकि कॉल ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से समझना थोड़ा इजी होता है, लेकिन पुट ऑप्शंस के लिए ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। जो कॉल के लिए इन द मनी है वो पुट के लिए आउट द मनी हो जाएगा, और जो कॉल के लिए आउट द मनी है वो पुट के लिए इन द मनी हो जाएगा। देखा दोस्तों, मैंने कहा ना कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आप पहली बार देख रहे होगे ना, पहली बार अगर आप समझने की कोशिश करोगे, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको बताऊं कि 2021 तक, जबकि मैं 2017 से मार्केट में हूं, 2017 से लेके 21 तक मैं भाई साहब ऑप्शंस की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं है कभी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था यार ये कॉल ऑप्शन क्या है, ये पुट ऑप्शन क्या है, और उस समय यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट नहीं था कि देख पाए। लेकिन फिर मैंने एक दिन देखा कि यार एक काम करते हैं यार,
कि बस अब बहुत हो गया, ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं, तो 1-2 वीडियो देखे, ऑप्शन चेन एनालाइज करी, बहुत सारी चीज़ें देखी और आज देख रहे होगे आप कि मेरे पास खुद का एनआईएसएम सर्टिफाइड है, मतलब कि मैं खुद ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ लोगों को, उतना क्वालिफाइड मैं हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ और ये वीडियो बार-बार देखो और बार-बार आपको ऑप्शन चेन खोल के बैठ जाना है और वहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ करना है, ठीक है? तब आपको जितनी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड बेसिक्स हैं, वो क्लियर हो जाएँ। भाई प्रॉफ़िट तो आप बाद में कमाओगे, पहले बेसिक तो आपके क्लियर होना चाहिए ना। पता चला आपने ट्रेड भी सही ले ली, लेकिन गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर ली, तब भी आपका लॉस है। मतलब क्या है कि लॉस करने के यहाँ पे आपको हज़ारों तरीके मिल जाएँगे। गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लो, एक्सपायरी वाले दिन आप चले जाओ, गलत प्रीमियम ले लो, गलत लॉट साइज़ ले लो। मतलब प्रॉफ़िट कमाने का तरीका बहुत कम है और लॉस करने के तरीके आपके दुनिया भर के हैं यहाँ पे। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग को बच्चों का खेल नहीं कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग फेल हो जाते हैं। मैं खुद यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में 2022-23 में यहाँ पे लॉस करे बैठा हूँ और जब से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी करी नहीं है। एकदम अपॉर्चुनिस्ट हूँ मैं, अपॉर्चुनिस्ट, जब मौका मिलता है तब करता हूँ और मोस्टली सेलिंग की तरफ जाता हूँ क्योंकि आप देख रहे होगे कि सेलिंग में हमको थीटा डिग्री का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा काम दोस्तों इमोशंस का है। किसका है? इमोशंस का है। इमोशंस पे अगर आपके कंट्रोल है और सही नॉलेज के साथ, सही कंसेप्ट के साथ आप ट्रेड लोगे तो ऑप्शंस में आप कर सकते हो और धीरे-धीरे जैसे-जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप ऑप्शंस में बहुत अच्छा करते जाओगे। इसके बाद दोस्तों देखो वही चीज़ आ गई जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि ऑप्शंस का प्राइस मूव कैसे करता है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, ठीक है? अब ये दोनों चीज़ हम समझ चुके हैं और ये आते हैं हमारे ऑप्शन ग्रीक का पार्ट, तो इसको हम सीधे चलते हैं अपने ऑप्शन चेन में, जो कि शायद हमारी नेक्स्ट स्लाइड भी होगी। देखो ऑप्शन चेन की, तो जितनी भी चीज़ें हैं ऑप्शन चेन की, ये हम सीधे के सीधे ऑप्शन चेन में चल के समझते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स को भी और ऑप्शन चेन को भी, ताकि आपको पूरा जो भी कंसेप्ट है ऑप्शंस का वो क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ऑप्शन चेन के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप निफ्टी ऑप्शन चेन सर्च करना। निफ्टी ऑप्शन चेन आप किसी भी स्टॉक की देख सकते हो, लेकिन निफ्टी की आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना। जैसा कि आप देख रहे होगे, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो इसको ना देख के आप डर जाओगे थोड़ा-सा। देखो, ये जो ऑप्शन चेन पे मैंने क्लिक किया, ये देखो। इस चीज़ को देख के ना आप डर जाओगे कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है? तो इसलिए ना इसका सिंप्लीफाइड वर्ज़न मैं आपको बताता हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बढ़िया चीज़ है, हेल्पफुल चीज़ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सेंसिबल पे जाना है आपको, कहाँ पे जाना है? सेंसिबल पे। अब सेंसिबल पे यहाँ गए, अब देखो कितनी प्यारी-सी और छोटी-सी हमारी ऑप्शन चेन यहाँ पे खुल के आ चुकी है। अब इसमें क्या है कि आप बहुत सारे चीज़ों को यहाँ रख सकते हो, ठीक है? ये देखो, इस पे आप क्लिक करना और यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन चेन है, ये आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? तो इससे आप ना सीख सकते हो। बाकी फिर या तो फिर अपने ब्रोकर के अकाउंट में भी देख सकते हो आप, ग्रो, ज़ीरोधा, धन, जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो, तो उसके अकाउंट में भी आप ऑप्शन चेन खोल के देख सकते हो। और मेनली आपको वहीं पे देखना पड़ेगी ऑप्शन चेन, क्योंकि जब ट्रेड लोगे तो इतना समय होता नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ पे फलाने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे आके देख लें। ये खाली आपको एनालाइज़ करने के लिए, सीखने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। एक बार सारी चीज़ें सीख लो कि कौन-सी चीज़ क्या होती है, फिर कहीं पे भी ऑप्शन चेन देख लो, कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं है। देखो, तो ऑप्शन चेन में जैसा कि हमने समझा था, बेसिक्स से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझना स्टार्ट करते हैं कि ये देखो बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे स्ट्राइक प्राइसेज़ हैं। दिख रही हैं स्ट्राइक प्राइसेज़ आपको इतनी सारी? अब अगर हमको स्पॉट प्राइस जानना है तो निफ्टी का स्पॉट क्या हो रहा होगा दोस्तों, ये है निफ्टी का स्पॉट। निफ्टी की जो करंट वैल्यू है, जैसे आज तो सैटरडे है, मार्केट बंद है, तो ये कल ही बंद हो गई थी, मतलब कि फ्राइडे को यहाँ पे हमारी निफ्टी क्लोज हुई थी। तो ये जो प्राइस है निफ्टी का, ये हमारा कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा? ये हमारा स्पॉट प्राइस है, ठीक है? अब स्पॉट प्राइस के नियरेस्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइसेस है, नियरेस्ट वाली वो क्या होती है हमारी? एट द मनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी 25571 है। तो इसके नियरेस्ट क्या होगा? आप देख सकते होगे 25,600, ये इसका नियरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये हमारी 25,600, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस जो है, ये हमारी एट द मनी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी। वैसे कि देखो, इतना सारा आपको ज्ञानबाजी रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ऑप्शन चेन खोलोगे, वहाँ पे ऑलरेडी आपको बता देगा कि ये हमारा एट द मनी है।
ठीक है, एकदम आपको क्लियर दिख जाएगा। और जो भी इन द मनी ऑप्शंस होंगे हमारे, वो हमारे इस तरीके से थोड़े शेडेड में होंगे, जैसे कि आपको यहाँ येलो पार्ट दिख रहा है, यहाँ येलो पार्ट दिख रहा है, ये हमारे हो जाएंगे इन द मनी ऑप्शंस। ठीक है, बस ऐसे आप समझो। अब ये देख रहे होगे आप कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे कॉल का इन द मनी है और ये हमारे पुट का इन द मनी है। इसके पीछे का भी दोस्तों हम थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, कॉल के बेसिस पे जो इन द मनी और आउट द मनी हम डिफाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं कि इन द मनी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा वो प्राइस है जो ऑलरेडी स्पॉट के अंदर है। कहाँ है? अंदर। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि ये हमारा स्पॉट है, इसके अंदर ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, मतलब कि प्राइस को यहाँ पे जाना नहीं है, स्ट्राइक प्राइसेस को यहाँ जाना नहीं है, ऑलरेडी स्पॉट के अंदर है। और ये जो हमारी आउट द मनी है, ये है दोस्तों हमारी उम्मीद, यहाँ पे प्राइस को भी जाना है, जिस वजह से आप देख पा रहे होगे कि ये जो प्राइसेस हैं ये कॉल के लिए हमारे आउट द मनी हो जाएंगे, मतलब कि प्राइस यहाँ पर जाना है। सिमिलरली पुट में क्या होता है? पुट हम कब खरीदते हैं और बेचते हैं कि जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली हो। कहाँ जाने वाली हो? नीचे जाने वाली हो। तो नीचे जाने वाली हो तो आप देख रहे होगे कि नीचे कब जाएगी? 25,600 के नीचे। मतलब क्या है कि 25,550 चली जाए, 25,400 चली जाए, मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 200 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर रही है। तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये अब आउट द मनी हो जाएंगे पुट के लिए। और ये क्या है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है प्राइस, मतलब कहीं गिरना नहीं है, ऊपर जाएगा तो ये और ज्यादा आउट द इन द मनी होते जाएंगे, सॉरी। ठीक है, देख रहे, इस पॉइंट पे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन खोलो और बारीकी से आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारी क्लियर हो गई। दूसरा, अब यहाँ पे हम 3 चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे। एक हमारे ये है हमारे ऑप्शन ग्रीक्स, और ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमको खाली 3-4 चीजें सीखना है। और इसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी ओपन इंटरेस्ट चेंज, OI चेंज, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा से। डेल्टा क्या होता है दोस्तों? डेल्टा हमारा वो नंबर होता है जिस हिसाब से हमारा ये जो प्रीमियम है ये कैसे बढ़ेगा घटेगा, ये हमको डेल्टा बताता है। देखो दोस्तों, इसको नए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी स्ट्राइक प्राइस को हम चूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 25,200 चूज करते हैं, थोड़ी सी राउंड फिगर है, इजी टू अंडरस्टैंड है। 25,200 पे आप देख रहे होगे डेल्टा की वैल्यू आपको दिख रही होगी 0.84। ये हमारी डेल्टा की वैल्यू है 25,200 पे। और इसका जो हमारा प्रीमियम प्राइस है कॉल का, ये है 410 रुपया। ये है 410 रुपया। अब ये 410 रुपए डेल्टा के हिसाब से कैसे चेंज होगा वो हम समझते हैं। देखो, अगर निफ्टी का प्राइस हमारा इस पॉइंट से 10 पॉइंट बढ़ता है, मतलब कि अभी कितना है? 25,571 है, 25,081 हो जाएगा ये। तो क्या होगा कि 10 पॉइंट हमारी निफ्टी बढ़ी, तो ये प्रीमियम का प्राइस किस रेशियो में बढ़ेगा? वो बढ़ेगा दोस्तों 10 इंटू 0.84। जितना भी पॉइंट बढ़े उसका मल्टीप्लाई कर देना डेल्टा की वैल्यू से, मतलब क्या है कि 8.4, मतलब कि 8.4 रुपीज इसमें ऐड कर लेना, मतलब कि ये 1418.4 रुपीज हो जाएगा इसका प्रीमियम का प्राइस। समझ रहे हैं? इस हिसाब से आप देख रहे होगे कि जैसे 1 रुपए भी, अगर 1 रुपए भी निफ्टी बढ़ेगी तो हमारा प्रीमियम जो डेल्टा का वैल्यू होगी उस हिसाब से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। अब धीरे 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 देख रहे होगे ये कम हो रही है डेल्टा की वैल्यू। समझ रहे? डेल्टा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो कि जो इन द मनी ऑप्शंस हैं उसमें डेल्टा की वैल्यू आप देखो नियरली 1 तक भी जाएगी, 0.98 तक जा रही है। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर आपने इसको खरीदा तो 1 रुपए निफ्टी बढ़ेगी तो 1 रुपए आपका प्रीमियम बढ़ेगा, 1 रुपए निफ्टी घटेगी तो 1 रुपए प्रीमियम घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे, जैसे ही हम यहाँ पे एट द मनी में आए तो यहाँ पे सीधे की सीधी डेल्टा की वैल्यू हो गई हमारी आधी। मतलब कि अगर निफ्टी का प्राइस हमारा 10 रुपए बढ़ा तो प्रीमियम हमारा खाली सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए ही बढ़ेगा। इस पॉइंट पे बता रहा हूँ, निफ्टी का प्राइस 100 रुपए बढ़ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे देखो आउट द मनी में, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू और कम होती गई, देखो 0.09 तक हो गई, 0.01 तक हो गई। मतलब क्या है कि ये स्ट्राइक प्राइस अगर आपने खरीद ली और निफ्टी अगर हमारी 100 पॉइंट भी चल गई ऊपर, 100 पॉइंट भी ऊपर चली गई, तो आपका प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 रुपए या 11 रुपए ही बढ़ेगा।
अब आप खुद सोचो कितना बड़ा ये डिफरेंस है। 100 पॉइंट चलने के बाद भी सिर्फ 10 रुपए 11 रुपए ही आपका बढ़ रहा है। और ऐसा तो है नहीं है कि 100 पॉइंट हल्के हल चली जाएगी। वहीं दोस्तों इसी के लिए यहाँ पे ये दूसरी चीज आपको दिख रही है ना, ये होता है हमारा थीटा। ये भी काम कर रहा होगा साथ में। अब हम समझते हैं दोस्तों थीटा को। आई होप डेल्टा आपको समझ में आया होगा कि जितना इन द मनी जाओगे आप, उतना आप निफ्टी के जो स्पॉट प्राइस है उसके साथ जाते जाओगे। जितना आउट द मनी जाओगे उतना धीरे धीरे आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। इसीलिए बोला ये जाता है कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप इन द मनी में जाओगे, क्योंकि वहां पे क्या है कि निफ्टी के साथ साथ आपका जो प्राइस है वो मूव करता जाएगा। उसी के बाद आप देखोगे कि जो थीटा है हमारा, ये दोस्तों ये हमारा सेलर्स का बहुत बड़ा दोस्त होता है थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे थीटा की भी कुछ वैल्यू आपको दिख रही होंगी, और ये काम करती हैं दोस्तों डेली बेसिस पे। ये जो दिख रही है ना आपको -8 -7 -6, ये क्या है कि इतना प्राइस हमारा प्रीमियम से माइनस हो जाएगा डेली। कितना? डेली। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगली एक्सपायरी यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 24 फरवरी की दिखा रहा है यहाँ पे, और आज है हमारी 21 फरवरी, और मार्केट हमारी 23 फरवरी को ओपन होगी, क्योंकि कल है संडे, 23 को ओपन होगी। तो आप देख रहे होगे कि अभी जब ये कल मार्केट क्लोज हुई, 20 फरवरी को यहाँ पे क्लोज हुई यहाँ पे मार्केट हमारी, तो आप देख रहे हो कि मान के चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 25,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये 106.90 है। अब इसका थीटा कितना है? 14। तो आज इसका वैल्यू -14 कर लो, फिर कल भी इसका -14 कर लो, मतलब कि 28 रुपए आप इसमें से कम कर दो प्रीमियम में से। तो 28 रुपए का अगर ये निफ्टी हमारी फॉर एग्जाम्पल एकदम नेक टू नेक ओपन हो गई, मतलब कि कोई ज्यादा मूवमेंट ना ऊपर की तरफ आया ना नीचे आया, मतलब एकदम फ्लैट ओपन अगर हो गई, तो ये समझ लो 28 रुपए ये प्रीमियम की वैल्यू आप घटी हुई मिलेगी जब आपका मार्केट ओपन होगा। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो ये इसमें से इतना वैल्यू और जाती जाएगी। इसलिए आप देख रहे होगे कि सेलर्स को यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा। सेलर्स को सिर्फ और सिर्फ थीटा की जो वैल्यू है इसी से मतलब होता है। और आप देख रहे होगे कि जितना आप नीचे जाते जाओगे थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन आप देख रहे होगे प्रीमियम की प्राइस भी कम है। अब यहाँ पे 7 रुपए कम है, तो 16 का -7 कर दो तो 9 ही रुपए बचेगा प्रीमियम। परसेंटेज वाइज आप देखो ना, परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये जो थीटा की वैल्यू है ना, दिन भर में धीरे धीरे कम होती है। अब जैसे 14 रुपए की थीटा की वैल्यू है और 4 घंटे हमारा मार्केट ओपन रहता है, तो 4 को 14 से डिवाइड कर लो, मतलब कि 3.5 रुपए हर घंटे अगर मार्केट फ्लैट रही, एक ही रेंज में मूव होती रही, तो 3.5 रुपए इस प्रीमियम में से हर घंटे कम करते रहना। तो इसीलिए दोस्तों आप देखोगे कि हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आपका मूवमेंट भी नहीं आया, ठीक है, आपने एंट्री सही ले ली लेकिन मूवमेंट बहुत धीरे धीरे आया, तो हर घंटे आप देख रहे होगे कि -3 रुपए यहाँ से कम होते जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो एट द एंड आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर लॉस में ही निकलोगे, भले ही आपकी डायरेक्शन सही हो जाए। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत सारी चीजें देखनी रहती है। इसके बाद ये जो वेगा है, वेगा को आप थोड़ा सा स्किप करो, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ये मोस्टली हमारा आईवी पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है ना हमारी, इसमें तो दिख नहीं रही है, इसको मैं एक सेक्शन और ऐड करना पड़ेगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, वो दिखाऊंगा। तो ये आईवी के ऊपर डिपेंड करता है कि वेगा की वैल्यू दिखाती है कि कौन सा हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, कितना ज्यादा वॉलेटाइल है वो हमारी आई वीगा दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली चीज है ना वो गामा है दोस्तों। वीगा ईगा छोड़ो, आप गामा को समझो। पता चला इतनी सारी चीजें देखोगे तो फिर ट्रेड कब ले पाओगे। इसलिए गामा को आप समझ लो, गामा की वजह से हमारे जो एक्सपायरी वाले मूव है ना वो आते हैं। देखो, गामा का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। गामा होता है हमारा दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। मतलब ये जो डेल्टा है ये किस हिसाब से चेंज होगा, ये दोस्तों हमारा गामा बताता है। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि ये जो प्राइस हमारा फास्ट मूव ओवर यहाँ के देने लगेगा, ठीक है, जैसे मान के चलो 25,600 प्राइस चल रहा है और देखते ही देखते 25,900 पहुंच जाए, तो ये जितने भी आउट द मनी ऑप्शंस होंगे ना दोस्तों हमारे, ये बन जाएंगे इन द मनी ऑप्शंस। और इनकी जो डेल्टा है ये इस हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई होती जाएगी और इनके डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा की वैल्यू सीधे की सीधे हमारी प्रीमियम के प्राइस पे अफेक्ट करती है। अब मान के चलो यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए आपको बोलता हूँ कि ये जो 28 है 0.28 और इसका प्रीमियम है 47। अब मान के चलो एकदम से यहाँ मूव आ गया और ये जो हमारा डेल्टा है ये बढ़ के हो गया, मान के चलो 0.6 का हो गया।
या फिर 0.5 का हो गया, तो क्या होगा कि ये अब 1 रुपए निफ्टी मूव कर रही होगी, तो ये हमारा आधा पैसा यहाँ पे मूव हो रहा होगा। और ऐसे ही आप देखोगे 50 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर जाए तो यहाँ पे 25 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है ना, ये दोस्तों इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट मारती है। और ये जो छोटे छोटे प्रीमियम है ना हमारे, ये आप देखोगे अचानक से में बहुत ज्यादा मूव आ जाएगा बिकॉज ऑफ द गामा ब्लास्ट, क्योंकि गामा बहुत जल्दी जल्दी इस डेल्टा को बढ़ाएगा और डेल्टा की प्राइस हमारी सीधे के सीधे निफ्टी पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे डेल्टा जो नया डेल्टा है उसके हिसाब से प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलो पहले प्रीमियम बढ़ रहा था 0.2 पैसा, फिर धीरे धीरे 0.5 पैसा बढ़ने लगेगा, 0.8 पैसा बढ़ने लगेगा। इस हिसाब से आप देखोगे कि प्रीमियम एकदम से यहाँ पे जंप करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे एक्सपायरी वाले दिन मूव आते हैं। आई होप दोस्तों गामा ब्लास्ट का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि आप देखो कि गामा हमारा डेल्टा चेंज कर रहा है और डेल्टा चेंज कर रहा है प्रीमियम का प्राइस। अब इससे ज़्यादा दोस्तों आसान भाषा में मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में कुछ और चल रहा है कि मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल में समझा दूँ। लेकिन आप खुद यहाँ पे सोच के देखो थोड़ा सा कि गामा से हमारा डेल्टा बदल रहा है, डेल्टा से हमारा यहाँ पे प्रीमियम बदल रहा है। इसको एक काम करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश ही करता हूँ। देखो एक कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप समझते हैं। जैसे हम ये 10 रुपए वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप देख रहे हो कि इसका डेल्टा के प्राइस कितना है, 0.08, और गामा इसका ये है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइस हमारा नीचे आता जाएगा, एकदम फास्ट मूव आता जाएगा, तो जो करंट डेल्टा होगा उसके हिसाब से जो मूव है वो तो आ ही रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे डेल्टा मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा। इस वजह से ये जो 0.8 का डेल्टा है, ये हर मूवमेंट पे, हर प्राइस के 1 रुपए निफ्टी बढ़ रही होगी तो यहाँ भी डेल्टा में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा और ये डेल्टा बढ़ रहा होगा। तो आप देख रहे होगे स्टार्टिंग में ये 10 रुपए का प्रीमियम था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस और बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, तो यहाँ पे वैसे ही या 20 या 30 रुपए तो ये पहुंच ही जाएगा। और उसके बाद जैसे और ऊपर जाता जाएगा, तो अब ये इसके साथ साथ चलने लगेगा, मतलब 0.6 0.7 चलने लगेगा। तो जो जैसे 30 रुपए पहुंचेगा, तो 30 के बाद ये 100 होने में समय नहीं लगाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पूरा 100 से 10 से लेकर 100 हो गया, लेकिन अभी 10 से लेकर 100 नहीं हुआ, 10 से लेकर 20 वो बहुत धीरे धीरे हुआ, 20 से 30 थोड़ा फास्ट हुआ, 30 से 40 और फास्ट हुआ। ऐसे करते करते ना एकदम से फास्ट 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 मूवमेंट आके ऊपर का जो हमारा प्राइस है वो बहुत ऊपर ऊपर हाल पहुंच जाएगा। और ये हमेशा गिरता भी है, क्योंकि गामा ब्लास्ट जैसी हो गया तो उसकी वजह से आईवी हमारी जो है, आईवी वो एकदम से बढ़ जाती है, जिसको हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं, उसको भी हम थोड़ा समझ लेंगे। तो आईवी क्या एकदम से क्रैश होगी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे क्रैश हो रहा होगा। तो आई होप दोस्तों जितने भी हमारे ऑप्शन ग्रीक्स हैं ये आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे अच्छे से। नहीं तो आप एक काम करना, मेरी ना ऑप्शन चेन वाली जो वीडियो है ना उसको देख लेना, उसमें ये बहुत अच्छे से और लाइव चार्ट के ऊपर भी समझाए थे। आज हम खाली एक ऑप्शन चेन को पार्ट के वाइज में समझ रहे हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड वीडियो ही हमारा ऑप्शन चेन के ऊपर है। इसके बाद देखोगे आप कि हमारा ओपन इंटरेस्ट, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। ओपन इंटरेस्ट दोस्तों क्या कहलाता है? ओपन इंटरेस्ट होता है हमारा कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में कितने ओपन है, ठीक है, समझ रहे? ओपन का मतलब ही है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस पोजीशन को लेके गए हुए हैं। तो ये आप देख रहे हो कि निफ्टी में ये आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइज दिखाएगा, लेकिन सेंसिबल में ये ओपन इंटरेस्ट हमारा नंबर ऑफ लॉट साइज भी दिखाएगा। ये अब जैसे ये लाख में है, तो इस पॉइंट पे 23 लाख है, इस पॉइंट पे 88 लाख है, इस पॉइंट पे 107 लाख है। तो मतलब ये नहीं है कि इतने सारे लोग या इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ये हमारी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब ऐसे करोड़ में भी होता है। अब जैसे 141 लाख हो गया, तो मतलब 1.4 CR हो गया ना, 1 करोड़। अब 1 करोड़ लोग थोड़ी यहाँ पे खरीदे बैठे होंगे, ये खाली जो 65 का मल्टीप्लाई होता है ना हमारा लॉट साइज में। जैसे मान के चलो मैंने 2 पोजीशन लिए हैं, तो 65 इंटू 2 मतलब 130 रुपए यहाँ पे काउंट हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट में, अगर मैं ये पोजीशन को लेके गया हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट दोस्तों वो चीज दिखाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी ज्यादा पोजीशन हमारी ओपन है। और इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये हम देखते हैं दोस्तों सेलर्स के पर्सपेक्टिव पे। किसके पर्सपेक्टिव पे? सेलर्स के पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, क्योंकि वहां पे जो सेलर्स है वो दोस्तों नई हमारी ऑप्शन राइटिंग करते हैं। ऑप्शन राइटिंग करते क्या मतलब? वो यहाँ पे नए ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। उनके हाथ में पावर है कि इस वाले ऑप्शन पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सेलिंग स्टार्ट होती है हमारी, न्यू सेलिंग स्टार्ट हो रही होती है,
वो हमारी आती है ओपन इंटरेस्ट में। मतलब क्या है कि यहाँ पे नई पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, नए सेलर्स यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। और सेलर्स जब दोस्तों पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पहली बात तो उनको पैसा ज़्यादा देना है, और मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। और सेलर्स मोस्टली हमारे दोस्तों इंस्टीट्यूशन या फिर जिसको स्मार्ट मनी कहते हैं ना, वही होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा नॉर्मल रिटेलर्स के पास तो है नहीं है। तो जब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कोई पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं 26,000 का एग्जांपल देता हूँ, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि 1.4 करोड़ यहाँ पे हमारे टोटल क्वांटिटीज यहाँ पे ओपन है। अब आप खुद सोचो कि जितने भी सेलर्स होंगे जिन्होंने ये 141 पे हमारा कॉल ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया है, कॉल ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया है, तो उनको क्या पता होगा कि यहाँ पे जितनी भी हमारी प्राइस है, ये जो प्राइस है, ये फिलहाल 26,000 तो नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो कि अगर ये प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉल को बेचा है। मतलब क्या है कि इनका बियरिश मोड है यहाँ पे। कॉल को बेचना मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी आपको। अगर मैं कॉल को बाय करने की आपको बोलूं, तब आपका माइंडसेट क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा बाइंग में। लेकिन अगर आपके कॉल ऑप्शन को अगर सेल करोगे, तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ये जो प्रीमियम का प्राइस है, मान के चलो ये जो 13 रुपए का प्राइस है, ये 13 रुपए बढ़ के 50 रुपए भी हो सकता है, 30 रुपए भी हो सकता है। तो क्या है कि प्रीमियम का प्राइस बढ़ रहा है, प्रीमियम का प्राइस बढ़ रहा है, तो जिन्होंने सेल करके गए होंगे तो बेचारे वो तो ये 13 रुपए खाने के लिए गए हैं कि ये 13 रुपए हमारे किसी तरह जीरो हो जाए। लेकिन ये 13 रुपए अगर 50 रुपए हो जाए, 30 रुपए हो जाए, तो उनका तो दबा के लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस दोस्तों वो होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तक प्राइस आएगा नहीं, और यहीं बीच में कहीं एक्सपायर हो जाएगा तो इनका 13 का 13 पूरा रुपए बच जाएगा। मतलब कि पूरा का पूरा 13 रुपए का जितना प्रीमियम है वो अपना घर लेके जाएंगे, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पोजीशन यहाँ पे हमारी यहाँ खुली हुई है। तो इससे ऑप्शन चेंज के जो ओपन इंटरेस्ट है ना, इसको देख के हमको ये पता चलता है, हमको आप ये समझो कि ये पता चल सकता है आपको कि पोटेंशियल हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे दुनिया भर के हमारे इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं 26,000 पे। अगर प्राइस हमारा 26,000 को क्रॉस कर गया तो इन इंस्टीट्यूशन को होने लगेगा लॉस। और ये लॉस दोस्तों लेते नहीं है, ये हमेशा बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे पोजीशन लगाते हैं। इसलिए ओपन इंटरेस्ट हमारा ये समझ लो कि एक ऐसी चीज़ है जो बेचारे इंस्टीट्यूशन छुपा नहीं सकते। चाहते तो बहुत हैं वो लोग कि किसी तरह यार ये डेटा छुप जाए, लेकिन भाई साहब शुक्र मनाओ हमारी सेबी का और एक्सचेंज का कि ये डेटा हमको ओपनली अवेलेबल दे रहे हैं ये लोग। इससे हमको क्या है कि बेचारे जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो हमको ये नहीं पता है कि कौन से प्राइस पे खरीद सकते हैं, लेकिन इस डेटा के बदौलत हमको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन बना के रखी है। और इसको हम आप देख रहे होगे 26,000 है और प्राइस अभी चल रहा है हमारा 25,600। इसका मतलब क्या है कि 26,000 तक प्राइस अगर गया तो वहां से हमारा नीचे आ सकता है। ये एक तरीके से हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा दोस्तों। समझ में आई? ऑप्शन चेन पढ़ने का सबसे ज्यादा बेनिफिट दोस्तों यही है कि हमको की लेवल्स जो हैं वो पता चल जाते हैं। एक एक तरीका तो क्या है कि हम सीधे प्राइस पे अपना जो जोन है उसको खींच लें, लेकिन ये जो डेटा है हमारा, ये हमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। और यहाँ से हम डेटा के बदौलत भी हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्राइस हमारी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसी तरीके से आप देख रहे होगे कि 26,000 पे सबसे ज्यादा ओआई है, और ये हमारा किस काम के लिए? रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। सिमिलरली आप देखोगे कि पुट साइड भी ना आपको नीचे ओआई देखने को मिलेगा। देखो पुट साइड आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पर है, और हमेशा पास का देखना है, क्योंकि जो दूर के ओआई हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द केस में हैजिंग के लिए होते हैं। तो वो जब हम हैजिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैसा कि आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे को 25,000 पे एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ओआई देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो ओआई को पहचानने कैसे है? अगर आप सेंसिबल खोलोगे तो आप तो ये बाहर से भी पहचान सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ये वैल्यू है ये पहचान सकते हो। देखो अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे 89 लाख है, फिर 30 लाख हो गया, 15 लाख है, 17 लाख है, फिर अचानक से यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ पे पोजीशंस कैसे लगी हुई है? मतलब 1 करोड़ यहाँ पे जो लॉट्स हैं हमारे वो लगे हुए हैं। मतलब 65 का लॉट है ना, मतलब ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये टोटल क्वांटिटी है। तो 1 करोड़ 19 लाख क्वांटिटी यहाँ लगी हुई है 25,000 पे। तो आप देखोगे कि 25,000 हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर ये प्राइस हमारा 25,000 तक गया, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो इनकी जो प्रीमियम है ये बढ़ता जाएगा।
क्योंकि ये पुट का प्रीमियम है, प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, और पुट का प्रीमियम बढ़ेगा तो इनको यहाँ पे लॉस होने लगेगा। तो आप देखोगे कि 24 फरवरी तक, मैं आपको इतना भी बता देता हूँ कि 24 फरवरी तक जो हमारा निफ्टी का प्राइस है वो 26,000 और 25,000 के बीच में ही ढूंढने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशन है, यहाँ सबसे ज्यादा पोजीशन है। कोई सी भी एक साइड अगर ये क्रॉस करेगा तो इस साइड के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका लॉस होना स्टार्ट होगा। और मोस्टली दोस्तों दोनों साइड का ही खरीदते हैं, क्योंकि बाइंग में क्या है ना दोस्तों, हम एक रेंज खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सॉरी जो हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना दोस्तों, उसमें ना हम एक रेंज खरीद सकते हैं। जैसे मान के चलो ऑप्शन सेलिंग हम करते हैं तो 25,000 का हमने पुट सेल कर दिया, 26,000 का हमने कॉल सेल कर दिया। तो क्या है कि एक ये रेंज बन गई। अगर प्राइस 25,000 और 26,000 मतलब 1,000 पॉइंट ही हमको मिले हैं, 1,000 पॉइंट के बीच में अगर कहीं एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा इसका प्रीमियम और इसका प्रीमियम दोनों मिला लो उतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, उनको ये एडवांटेज है कि उनको एक रेंज सेल करने के लिए मिल जाती है, रेंज सेल करने के लिए मिल जाती है। वहीं बायर्स के लिए बेचारों के लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि उनको एकदम करेक्ट मूव पता करना है, और सिंगल आप या तो कॉल खरीदो या पुट खरीद लो, दोनों चीजें एक साथ खरीद लोगे तो वैसे ही कोई फायदा होगा नहीं, दोनों का प्रीमियम यहाँ पे डिके होगा और आपको एट द एंड लॉस हो जाएगा। लेकिन सेलिंग में आप देखोगे कि पुट को भी सेल कर दो, कॉल को भी सेल कर दो, और एक रेंज आप बेच दो, और प्राइस इस रेंज के बीच में एक्सपायर हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। देख रहे हो दोस्तों, इसीलिए सेलिंग को एक एडवांटेज के रूप में हमको देखा जाता है दोस्तों। इसलिए सेलिंग को दोस्तों एक एडवांटेज, एक एज मिलता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। अब इसके बाद देखोगे दोस्तों एक चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, वो है ओआई चेंज। ओआई चेंज, अब जैसा कि यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, मैं कॉलम्स वगैरह चेंज करके देखता हूँ, शायद ओआई चेंज हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, ऑल व्यू कॉलम पे करता हूं मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम आ गए। एक सेकंड रुको, हमारा ओआई चेंज, हाँ ये आ गया। यहाँ पे देखो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है, इसको एलटीपी व्यूज में, हाँ यहाँ पे देखो एलटीपी व्यू में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है ना, इसका भी बाप है। मतलब कि यहाँ पे एक से एक बाप मिलेंगे आपको। ओपन इंटरेस्ट का बाप है ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओआई चेंज। ये क्या दर्शाता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैजिक छुपा हुआ है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट हमको ये बता देगा कि भाई साहब इस पॉइंट पे हमारी इतने सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट चेंज हमको ये दिखाता है कि कहाँ से हमारे सेलर्स उठ रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं, और कहाँ पे अपनी न्यू पोजीशंस बना रहे हैं। और जो न्यू पोजीशन बना रहे हैं वहां पे हमारा न्यू पोटेंशियल रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बन रहा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, देखो कॉल साइड में आप देखोगे यहाँ पे माइनस में दिख रही है ना, माइनस में दिखने का मतलब कि यहाँ से पोजीशन घट रही है, सेलर्स अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं यहाँ से और निकल रहे हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप पुट साइड देखोगे तो पुट साइड यहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, इससे मैं आपको ना एक बहुत अच्छा, इसी बेसिस पे, ये जो हमारा डेटा है इसके बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे कॉल को लोग भाग रहे हैं, मतलब कॉल को लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं। जो हमारा कॉल है, कॉल को लोग सेल नहीं कर रहे हैं, पुट को सेल कर रहे हैं, पुट को सेल करने में इंटरेस्टेड है। अब लोग पुट सेल कब करते हैं दोस्तों, पुट सेल करने का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ना चाहिए, प्राइस बढ़ना चाहिए, प्राइस घटना नहीं। मतलब क्या है कि 24 तारीख को ये जो हमारी निफ्टी है, आप एक काम करना, कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, 24 तारीख को आपको दिखना निफ्टी में हमको बुलिश मूव देखने को मिलेगा, बुलिश मूव देखने को मिलेगा। ये मैं आपको आज ही बोल दे रहा हूँ। आज आप टाइम देख लो, 21 तारीख डेट है, और वीडियो जब अपलोड हो रहा है ना वो डेट भी देख लेना यूट्यूब पे। 21 फरवरी को मैं ये बोल रहा हूं कि 24 फरवरी को निफ्टी हमारी बुलिश होगी। डेटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी तरफ से कोई भविष्यवाणी नहीं दे रहा हूं, मैं खाली डेटा को रीड कर रहा हूं और उस हिसाब से बता रहा हूं कि जितने भी हमारे ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, मतलब कि सेलर्स हमारे कॉल को बेचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और कॉल को आदमी तब नहीं बेचने में इंटरेस्ट होता है क्योंकि प्राइस ऊपर जाने वाला होगा। तो ऊपर जाने वाला होगा तो यहाँ पे कॉल बेच के उनको घंटा मिलेगा, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ जाएगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे होगे कि पुट साइड का जितना भी हमारा ओआई है, ये हमारा
चेंज हो रहा है, मतलब नई पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू होने वाला है। हो सकता है गैप अप भी हो सकता है, ठीक है, गैप अप भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमको तो पता नहीं है दोस्तों, लेकिन इंस्टीट्यूशन को पता है, जो इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे बेच रहे हैं बेचारे, इतना कम पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो उनको ज़्यादा पता होगा कि हमको ज़्यादा पता होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको डेटा को रीड करना है और उनके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? मज़ा आया वीडियो में कि नहीं आया? अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये समझ लो कि आप बहुत ही ज़्यादा एकदम सीखने की चाह रखते हो, लर्नर माइंडसेट के हो। तो कमेंट में यार प्लीज़ यस लिख देना कि यस आई एम वॉचिंग, तो मैं समझ जाऊँगा कि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो। और सैल्यूट है आपको, क्योंकि 1.5 घंटा से ऊपर हो चुका है और आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझको पर्सनली व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। खुला आपको कनेक्शन का मौका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा ना यहाँ पे डेफिनेशन और थ्योरी के बेसिस पे समझ लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो हमारे ओपन इंटरेस्ट होते हैं। हाई अगर कॉल का ओआई ज्यादा होगा, मैंने क्या बताया था कि वहां पे एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। हाई पुट का ओआई ज्यादा होगा, पोटेंशियल वहां पे एक सपोर्ट जोन बन सकता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को आपको गारंटी की तरह नहीं लेना है। इसको आप ये समझना है कि यहाँ पे बहुत सारी क्राउड या कह लो या फिर इंस्टीट्यूशन कह लो या स्मार्ट मनी कह लो, उनकी पोजीशन वहां पे लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि वो अपना लॉस तो नहीं होने देंगे। बहुत सोच विचार के उन्होंने ट्रेड लिया होगा। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य ये है कि उनको फॉलो करो सिंपल तरीके से और कुछ नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि ओआई चेंज जो है वो ओपन इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ओपन कॉल का ओआई बढ़ रहा है किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे, तो मतलब क्या है कि वहां पे नई पोजीशन लग रही होंगी। और अगर कॉल का ओआई घट रहा है, मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी करंट जो मैंने ऑप्शन चेन एनालाइज करी उसमें ओआई का जो चेंज इन ओआई है वो कॉल का डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि वहां से लोग भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस वीक हो रहा है उस पोजीशन का और वहां पे प्राइस ऊपर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि पुट का ओआई बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है कि सपोर्ट इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। और पुट का ओआई डिक्रीज होगा मतलब सपोर्ट गिर रहा है, मतलब कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। जितने भी मैंने बेसिक बेसिक चीजें थी समझाने वाली वो मैंने आपको समझा दी है। अब आपका काम बचा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करने का, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग का जितना भी बेसिक था वो हमने समझ लिया। अब बाकी जो चीज है, जैसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मैं निफ्टी खोलता हूँ और उसके चार्ट पे हमको लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने निफ्टी ओपन करी, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है। ये मैंने निफ्टी ओपन करी, ठीक है। ये 15-20 मिनट का चार्ट है, जितने का भी चार्ट है। अब देखो जितनी भी चीजें समझने वाली थी ऑप्शन चेन में वो हमने समझ ली। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जितनी भी सारी चीजें अवेलेबल थी हमारे को समझने वाली वो समझ ली। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हमको ये पता है कि कौन सा हमारा स्ट्राइक प्राइस अच्छी है, कौन सा स्पॉट प्राइस हमारा ठीक है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा बन रहा है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही हैं जैसा कि आपको पता है। लेकिन ट्रेड तो दोस्तों हमको प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेना है ना। किसके बेसिस पे लेना है? प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेना है। तो प्राइस एक्शन आपको इधर पे निफ्टी के चार्ट पे देखना है, ठीक है। और प्राइस एक्शन के ऊपर तो मेरी पूरी वीडियोस ही हैं, आप देख सकते हो कि दुनिया भर की वीडियोस मेरी प्राइस एक्शन के ऊपर है। और प्राइस एक्शन के ऊपर हमारा एडवांस लेवल का कोर्स भी है, जिसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और 1-to-1 लेसन अगर लेना चाहते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे की चीजें दोस्तों जब आप प्राइस एक्शन सीख लोगे तब आप कर सकते हो, उससे पहले आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों बिना प्राइस एक्शन सीखे हुए, बिना आपको ये पता हुए कि मार्केट में कौन सा बायस चल रहा है, किस तरीके से डायरेक्शन है, तो आपको हो जाएगी दिक्कत। इसलिए ये आपको फोकस करूंगा कि बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, प्राइस एक्शन भी सीखो और वहां पे आप थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल क्वांटिटीज में बाय सेल यहाँ पे कर सकते हो। और सलाह यही दी जाती है कि हो सके जितना हो सके ऑप्शंस से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रिस्क फैक्टर और
कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कितना आपको एकदम सही होना है, डायरेक्शन भी आपको सही चाहिए और मूवमेंट भी फ़ास्ट चाहिए। सारी चीज़ें दोस्तों बहुत रेयर होती हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और प्लस इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है ना, अगर आप एक ट्रेड ले लोगे ऑप्शन में तो आपको पता होगा कि एक समय वो ₹500 का लॉस दिखा रहा होगा, एक समय वो 500 का प्रॉफ़िट दिखाएगा, फिर अचानक से 2000 का लॉस दिखाने लगेगा। मतलब क्या है कि आप अपने इमोशंस के वजह से उसको झेल नहीं पाओगे। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना खतरनाक यहाँ पे मूव्स आते हैं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी बच्चों वाली ये चीज़ नहीं है। बहुत साल अगर आपको हो चुके हों, मिनिमम 5 साल अगर आपको हो चुके हों मार्केट में, तब आप ऑप्शंस में एंटर करो, नहीं तो यार स्टार्टिंग करो स्विंग से। स्विंग के बाद धीरे-धीरे इंट्राडे में जाओ, उसके बाद आप ऑप्शंस में जाओ। और हमेशा छोटी-छोटी क्वांटिटी से एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो। छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ में क्या है कि लॉस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। मान के चलो ₹500 में या फिर आपने ₹1000 में कोई ऑप्शंस अगर खरीदा, पहली बात तो आउट द मनी खरीदोगे, वो सलाह वैसे भी नहीं दी जाती है। तो 4-5 हज़ार रुपए में आपने किया और स्टॉप लॉस लगा के ₹300-400 का आपने लॉस करा, तो ये लॉस कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, सीखने के पर्पज़ से आपने किया है। तो मैंने आपको खुद कहा कि बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है इस केस में। और मेरी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ जो भी आपका डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।